मेरे बच्चे, आपकी फरियाद सुन ली गई है। इस नवरात्र आपकी हर इच्छा को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जितनी भी शिकायत है, गिले शिकवे हैं, सभी पर विचार किया जाएगा, क्योंकि आपकी फरियाद पर विचार चल रहा है। मेरे बच्चे, चाहे स्थिति कैसी भी हो, बस आप अपना सब्र बनाए रखें। जिसकी भी जो भी तमन्नाएं हैं, वह सब धीरे धीरे समय पर पूरा होगा। फिर आप तो परम भक्त हैं मेरे। आपको अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा और खुद की अपने काम पर, आप जो भी काम कर रहे हैं, पूरी लगन और ईमानदारी से करें, क्योंकि आपके मामले पर विचार चल रहा है। वह सब वैसा ही होगा जैसा तुम चाह रहे हो। आपका मामला स्वीकार कर लिया गया है। अब यही होगा तुम्हारे साथ। तुम सभी के प्रेम के पात्र बनोगे। तुम्हारा सम्मान हर जगह होगा। तुमसे लोग दान लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सा दान किसको दे रहे हो। जो भी करना निस्वार्थ भाव से करना, क्योंकि तुम्हारे मन के भाव पर बहुत कुछ निर्भर है। यह दुनिया लूटने को तैयार है। यदि आपको लुटाने में आपत्ति नहीं है तो मेरे बच्चे, ज्ञान की दीपक तुम्हें जलाना है और अपने मन में पूर्ण विश्वास रखना है। तुम्हारे हाथ से जो चला गया था, इस मामले के स्वीकार करने के बाद तुम्हारे पक्ष में बहुत से गवाह तैयार हैं, जो भी इस घटना को अपनी आँखों से देखे थे। यह सभी तुम्हारे पक्ष में गवाह देने को तैयार हैं। तुम्हारा मामला बहुत कठिन था, किंतु अब सब कुछ ठीक होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो आपका भी हर मामला स्वीकार कर लिया जाएगा। आपके पास वही होगा जो आप चाहते हैं। मेरे बच्चे, इंसान का मन जब उसके वश में नहीं होता है, तभी लालच उसके मन में अपना स्थान बना लेती है और इंसान लालच के वश में कैद होकर वह सभी बुरे कार्य करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। किंतु मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है अज्ञानतावश किया है, और जब ज्ञान हुआ तो तुमने अपनी अज्ञानता स्वीकार की और क्षमा मांगा।
अब तुम्हारे साथ कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होगा। तुम्हारे सभी कार्य में सुधार होगा और तुम खुश रहोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को 14 दिसंबर से पहले देख लें, क्योंकि आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं वह इन्हीं दिनों पूरी होगी। आज आप वह पा सकते हैं जो आपका है और आपका ही रहेगा। एक नयापन अपने अंदर महसूस करोगे। अपने सभी नकारात्मक ऊर्जा को त्याग दो, जिससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सके। बड़ी मुद्दतों के साथ यह अवसर तुम्हें मिल रहा है, इसे बेकार में बर्बाद मत करो। यह खुशी तुम्हारे जीवन में आना निश्चित था। आज का रात इच्छा पूर्ति का रात है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है और तुम्हारा है, तुम्हारा ही रहेगा। आज 2 आत्माओं के भविष्य का फैसला होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य में क्या है इसका अंदाज़ा तुम्हें नहीं है। जो तुम्हारे नसीब में है वह दौड़ कर आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। आना जाना तो कर्मों का खेल है, इसे भला कौन चेंज कर सकता है। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इसके किरदार। जिसका जो किरदार मिला है उसे वह निभाना है, और इसका फैसला तो इंसान ही करता है कि उसे कैसे करना है। ईश्वर ने तो पटकथा लिख दी और आगे की कथा हमें अपनी रंगमंच पर लिखना है। जिसके मन में कोई खोट नहीं वह हमेशा साथ देगा और वह सही कर्म करेगा और सही के लिए प्रेरित करेगा। किंतु जो निगेटिव है, हमेशा उटपटांग बातें करेगा, हमेशा उटपटांग बातें करते हुए लोगों को सही कर्म करने से गुमराह करेंगे। मेरे बच्चे, तुम भी ऐसे लोगों के शिकार हो गए थे, जिसके कारण आप एक दूसरे से अलग हो चुके थे। आप दोनों अलग होकर भी सही दिशा में कार्य कर रहे थे, और आपने अपने आप को एक दूसरे से सच्चे प्रेम में रह रहे थे। दूर कभी आपने कभी दूसरे से प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं। आपको सदैव लगता था कि कोई आत्मा आपको अपनी ओर खींच रही है। बिछड़कर भी आपकी आत्माएं एक थी, और आपकी सबसे बड़ी और अच्छी बात यह थी कि आप अलग होकर भी मेरी पूजा करते थे, मेरी आराधना करते थे, जिसके कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी भक्ति और प्रेम से। इसलिए मेरे बच्चे, मैं निर्णय ले लिया है कि आप दोनों का मिलन हो। अब आप दोनों के रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं उसे मैं स्वयं दूर करूँगा। आप दोनों के लिए ऊर्जावान पथ का निर्माण करता हूँ, और आपके शत्रु को मैं उचित दंड देता हूँ। आप दोनों की भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। इसलिए आज की रात आपके मिलन का फैसला करता हूँ। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों जन्म जन्मांतर के साथ ही रहेंगे। तुम्हारा कल्याण